हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत। देखिए, अनेक भाषा चिंतकों हैं, विचारकों, विज्ञान शास्त्रियों द्वारा एवं विद्वानों द्वारा भाषा की उत्पत्ति के संबंध में भिन्न भिन्न मत दिए गए हैं, जो निम्नलिखित है। केवल भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत जो है वह 10 है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वह दैव उत्पत्ति सिद्धांत, दूसरा डिंग डोंग अथवा धातु सिद्धांत, तीसरा संगीत सिद्धांत, चौथा संकेत सिद्धांत, पांचवा आवेग सिद्धांत, छठा संपर्क सिद्धांत और सातवां इंगित या जेस्चर सिद्धांत, आठवां श्रम ध्वनि सिद्धांत, नौवां अनुकरण सिद्धांत और 10वां जो है समन्वय सिद्धांत है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैव उत्पत्ति सिद्धांत, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, दैव उत्पत्ति सिद्धांत है ना, इसको जो भाषा की उत्पत्ति के संबंध में माना गया है कि दैव उत्पत्ति सिद्धांत है वो सबसे प्राचीन सिद्धांत है। ये जो सिद्धांत है ईश्वर द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि ईश्वर ने जैसे अन्य पदार्थों का सृजन किया है, ठीक वैसे ही मनुष्य की वाणी की शक्ति दी और उसी के फलस्वरूप भाषा का सृजन हुआ है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि यह जो दैव उत्पत्ति सिद्धांत है यह तर्क संगत न होकर श्रद्धा, आस्था एवं विश्वास पर आधारित है। दूसरा जो पॉइंट है कि यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती या सुव्यवस्थित, तर्क संगत एवं वैज्ञानिक होती, किंतु जो संसार की अधिकांश भाषाएं जो है वह अव्यवस्थित है, त्रुटिपूर्ण एवं अवैज्ञानिक है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह भाषा यह ईश्वर प्रदत्त नहीं है। सेकंड आते हैं डिंग डोंग अथवा धातु सिद्धांत। इसका जो प्रवर्तक है प्लेटो है और इनके साथ एक हेक्स और मैक्सिमुलन है। इन्होंने भी व्यवस्थित रूप इसका प्रदान किया है। इस सिद्धांत का जो अन्य नाम है जिसे रनट सिद्धांत, अनुकरात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार माना गया है कि संसार की हर चीज़ की अपनी ध्वनि होती है। जैसे आरंभ में मनुष्य ने जिस व्यक्ति की जैसी ध्वनि सुनता था, ठीक वैसी के अनुसार बोलने का प्रयास करता था और ऐसे ही प्रयास से भाषा की उत्पत्ति हुई। जैसे कि नदी की कलकल या नद ध्वनि का नामकरण हुआ। इसका जो सीमाएं हैं, जो वस्तु से निकलने वाली ध्वनि और मनुष्य ध्वनि यंत्रों से उच्चरित ध्वनि में जो अंतर होता है और दोनों में अंतर होता है। आप लोग सुने भी होंगे कभी, नदी का आवाज़ जो सुनिए एकदम ध्यान से, जैसे झरना हो गया, झरना कभी एकदम शांत मन से सुनिएगा तो उसका अलग ही ध्वनि निकलती है। हर चीज़ की ध्वनि होती है। और दूसरा जो सीमाएं हैं वो है कि भाषा केवल धातु से नहीं बनती और विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं सब में धातु नहीं पाई जाती हैं। अगला सिद्धांत है संगीत सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत का जो संगीत सिद्धांत है इसकी भाषा की उत्पत्ति मानव संगीत से माना गया है। और इसका जो एक और नाम है जिसे प्रेम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत का जो है डार्विन है, स्पेंसर है और ये स्पर्श सरीखे हैं समर्थन इस सिद्धांत का किए हैं। इस सिद्धांत की मान्यता है कि जैसे कि हम एकांत में जैसे हम लोग टहलते हैं, नहाते समय या प्रेम या दुख की स्थिति में, कोई भी मनुष्य होता है जब अकेले रहता है तो हमेशा गुनगुनाता रहता है। या वो जैसे नहाते वक्त बहुत सारे लोग गुनगुनाते हैं, अकेले टहलते हैं तब गुनगुनाते हैं। और इस गुनगुनाने की स्वाभाविक प्रक्रिया से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, इसी के आधार पर संगीत सिद्धांत का नामकरण किया गया है। लेकिन इसका जो सीमाएं हैं, मतलब इसको माना गया है कि यह अनुमान पर आधारित है। अगला टॉपिक है संकेत सिद्धांत। इसके जो प्रवर्तक हैं फ्रांसीसी विचारक रूसो हैं और संकेत सिद्धांत को
निर्णय सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत की मान्यता है, इस सिद्धांत के अनुसार जब अंग संकेतों के माध्यम से अपने भाव और विचारों को प्रकट करने में अक्षम होने लगा, तब उसने वाचिक संकेतों द्वारा विभिन्न पदार्थों के लिए अलग अलग ध्वनि संकेतों का विधान किया, जिससे कि भाषा की उत्पत्ति हुई। इसकी जो सीमाएं हैं, इस सिद्धांत का खंडन मुख्य रूप से इस दृष्टि से किया जाता है कि जब पहले भाषा का अस्तित्व नहीं था, तब किस प्रकार लोगों ने एकत्र होकर विभिन्न पदार्थों के लिए अलग अलग ध्वनि संकेत विकसित किए। जो इसका अगला टॉपिक है, पॉइंट है, वो है आवेग सिद्धांत। आवेग सिद्धांत को भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि मनोभावी व्यंजकतावाद या पुपवाद सिद्धांत या मनोभाव व्यक्तिवाद के सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य विचार प्रधान प्राणी न होकर भाव प्रधान प्राणी हुआ करते थे। वह भावुक या भावेश में हर्ष, शोक, क्रोध, विस्मय, घृणा इत्यादि को मन स्थितियों में उसमें ओह, आह, हाय, छी इत्यादि ध्वनियाँ उत्पन्न करने से अपने मनोभाव को प्रकट करते हैं और धीरे धीरे इन्हीं शब्दों से भाषा का विकास हुआ। जैसे कि हम लोग क्रोध में होते हैं, तो क्रोध की स्थिति में हम दूसरे शब्द निकालते हैं। अगर हम लोग कोई हर्ष खुशी रहता है, उस समय वाव, बहुत सारे लोगों में वाव, आहा का शब्द उत्पन्न होता है। अगर कोई बदबूदार चीज़ महकता है तो उसे हम छी शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर कोई शोक का होता है, माहौल होता है, वहाँ पर हाय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो धीरे धीरे इन्हीं शब्दों से भाषा का विकास माना गया है। लेकिन जो इसकी सीमाएं हैं, इसमें कहा गया है कि ऐसे शब्द किसी भी भाषा में कम होते हैं और जो विभिन्न भाषाओं में इस प्रकार के शब्दों की एकरूपता नहीं होती, जैसे दुख पीड़ा व्यक्त करने के लिए जो हिंदुस्तानी होते हैं वो ओहो का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी में ओह का प्रयोग होता है, जर्मन में आउ कहते हैं। मतलब अलग अलग देशों में एक शब्द का अलग अलग प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है संपर्क सिद्धांत। इसका जो प्रवर्तक है वह मनोविज्ञान शास्त्री एवं भाषा चिंतक जो है जी रेवेंस है। इनकी मान्यता है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते एक मनुष्य का दूसरे से संपर्क स्थापित करना ही स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसकी जो सीमाएं हैं कि भाषा की उत्पत्ति से संबंधित संपर्क सिद्धांत को जो जैसे कासडी जैसे कुछ विद्वानों ने एक सीमा तक तर्कसंगत एवं उपयुक्त माना है, किंतु उनका मत है कि भाषा की उत्पत्ति का पूर्ण समाधान इस सिद्धांत से नहीं मिलता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि संपर्क सिद्धांत से ही जो होता है उससे भाषा की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती है। अगला पॉइंट है इंगित सिद्धांत या जेस्चर सिद्धांत। इसके जो जन्मदाता है पोरिचर एवं आइसलैंड भाषा विद्वान जो है जोहानसन, उन्हें माना हुआ है इंगित सिद्धांत के। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ने अपनी आंगिक चेष्टाओं या ध्वनियों का वाणी के द्वारा अनुकरण किया, जिससे भाषा बनी, जैसे कि दांत बजाने की क्रिया के समय उत्पन्न ध्वनि से चबाना इत्यादि शब्द बने। इस प्रकार भाषा का निर्माण हुआ। इसकी जो सीमाएं हैं कि आंगिक चेष्टाओं अथवा क्रियाओं के आधार पर शब्द रचना निर्मूल एवं निराधार है। आंगिक चेष्टाओं अथवा ध्वनियों का वाणी द्वारा अनुकरण से निर्मित शब्दों की संख्या भाषा में अल्पतम है। अगला पॉइंट जो है श्रम ध्वनि सिद्धांत या येहो सिद्धांत। इसका जो प्रतिपादक है वह भाषा शास्त्री जो है नवारे, उन्होंने किया है। इन्होंने श्रम ध्वनि का अर्थ बताया है कि श्रम करते समय जो उत्पन्न होने वाली ध्वनि होती है, जैसे कि हम लोग कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा धोबी घाट पर जो धोबी कपड़ा जोर जोर से पीट पीट कर धोते हैं तो उस समय उनके मुंह से ह्यू ह्यू शब्द इस टाइप का निकलता है।
जो या छियो छियो इस टाइप का, मैं तो सुनी नहीं हूँ मतलब। और जो श्रम करते हैं, हाँ, मज़दूर को आप लोग देखे होंगे कि श्रम करते हैं, जब ज़्यादा दम लगाकर काम करते हैं तब उनके मुँह से हुँ, हुँ आदि की इस टाइप की आवाज़ निकलती है, तो उसे ही श्रम ध्वनि सिद्धांत कहा गया है। लेकिन ये भी इसको निरर्थक बताया गया है श्रम ध्वनि के। इससे बताया गया कि भाषा की उत्पत्ति जो है असंभव है। अगला पॉइंट है अनुकरण सिद्धांत, जिसे बोबो सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यह हिट्सनी, पाल, हर्सन सरीखे भाषा चिंतक जो है, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार माना गया है कि पशु पक्षी आदि ध्वनियों का अनुकरण करते हुए उसी ध्वनि के आधार पर उस वस्तु या प्राणी का नामकरण किया गया और इस प्रकार इस भाषा का निर्माण हुआ। जैसे कि कोयल कू कू बोलती है, उससे कोयल का नामकरण किया गया। झीझर जो होते हैं झट झट ऐसे बोलते हैं, उनके आधार पर झीझर का नाम किया गया। हाँ, एक और बात, इस सिद्धांत को जो होता है अनुकरण सिद्धांत, इसको एक और नाम से जाना जाता है धनात्मानुकरण, और एक और नाम है शब्दानुकरण सिद्धांत, शब्दानुकरणवाद सिद्धांत। इसकी सीमाएं बताया गया है कि संसार की भाषाओं में धनात्मक शब्दों की संख्या बहुत कम है तथा उत्तरी अमेरिका के अथवस्कन जैसी भाषाओं में धनानुकरण शब्द है ही नहीं। अगला पॉइंट है समन्वय सिद्धांत। इसका जो प्रवर्तक है प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हेनरी स्विट्स है, जिन्होंने सभी सिद्धांतों को समन्वित रूप के आधार पर भाषा की उत्पत्ति का समन्वय सिद्धांत प्रस्तुत किया। हेनरी स्विट्स की मान्यता थी कि भाषा के विकास में अनुकरण, आवेग, संकेत, श्रम ध्वनि, संपर्क सिद्धांतों को एकत्र कर लिया जाए तो भाषा की उत्पत्ति की समस्या का समाधान हो सकता है। समन्वय सिद्धांत जो है इसके जो स्विट हैं उनके अनुसार भाषा जो है अनुकरणात्मक, भावाभिव्यंजक एवं प्रतीकात्मक शब्दों से आरंभ हुई है। ये स्विट माने हैं। इसका जो सीमाएं हैं, हेनरी स्विट का जो समन्वय सिद्धांत है कोई भी मौलिक अथवा नवीन सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह सौर सिद्धांतों, अनुकरण, आवेग, प्रतीक एवं उपचार सिद्धांतों का संकलन है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और फिर इसके अगले भाषा का अगले क्लास में जानेंगे भाषा की विशेषताएं और प्रकृति के बारे में। इसके अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।